देखें, जो लोग अभी तक सियासी गुमराह हुए थे उन तक हकीकत पहुंचाने का काम कर रहा हूं। जिन लोगों को आज तक सियासी इस्तिसाल का शिकार बनाया गया उन तक उनकी हकीकत और असलियत पहुंचा रहा हूं। जो सियासी जमातें कल तक ये कह रही थी कि हम रायशुमारी लाएंगे, हम ऑटोनॉमी लाएंगे, हम सेल्फ रूल लाएंगे, उनको लोगों के सामने बेनकाब कर रहा हूं। और आज कोई, मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था कि कोई कह रहा है कि हम सियासी खिदमत खलक करने निकले हैं। इस मीडिया के माध्यम के ज़रिए मैं उन तक की आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये खिदमत खलक नहीं है, ये इक़्तिदार की हवस है, ये इक़्तिदार की तलब इन लोगों को है, कुर्सी की भूख है। अगर सियासी और खिदमत खलक करनी थी तो 5 साल पहले रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? इसी इलेक्शन के महीने में इनको रिज़ाइन क्यों देना पड़ा? इंजीनियर साहब कल तक रायशुमारी मांग रहे थे और अब इंजीनियर साहब जिस टाइम जेल से वापस निकलेंगे तो आज उनका भाई कह रहा है कि हमने कभी रायशुमारी नहीं मांगी, तो इसका मतलब इंजीनियर साहब भी रायशुमारी नहीं मांगेंगे। और अगर इंजीनियर साहब ने रायशुमारी नहीं मांगी तो समझ लेना कि इस 5 लाख वोट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस सारे वोट को बेचा गया, दिल्ली में सौदा किया गया अमित शाह जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो यही लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूं। और इसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोग भी आएंगे। उन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 25 साल का जो यहाँ लोगों ने आप पे एतमाद किया, भरोसा किया और आपको अपना वोट दिया, इनके वोट के हक़ का हासिल दो। और हम इनको अपने हक़ का हासिल मांग रहे हैं 25-20 साल। और जो ये ख़ानदानी राज जो आज कुछ जमातें कायम दायम करना चाहती है, उस ख़ानदानी राज के खिलाफ़ यहाँ लोगों ने आज एक वादा किया, यहाँ लोगों ने आज मुझे एतमाद दिया कि इस ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ यहाँ का बच्चा बच्चा लड़ेगा, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पे उन बेकस बेसहाराओं की, उन माँओं बहनों की आवाज़ उठाएंगे जिन लोगों को आज तक किसी ने पूछा नहीं, जिनको हमेशा आज तक इग्नोर किया। उस नौजवान की आवाज़ उठाऊंगा जिसके किसी बुज़ुर्ग ने, किसी रिलेटिव ने कोई गलती करी हो, किसी जमात के साथ मुंसलिक रहा हो, मगर उसको सज़ा भुगतना पड़ रहा है। उसको जनाब अली शान जो है कि पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको वेरिफिकेशन नहीं मिल रही है। राशन यहाँ के लोगों को 5-5 केजी मिल रहा है। क्या 5 केजी से होगा? अस्पतालों में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से बिजली कहीं नहीं है तो इनको बेचारों को बिल देना पड़ रहा है। जुल्म नहीं है तो और क्या है? ये IIY में यहाँ लोगों को आप देखो, मतलब अप्रूव्ड केसेस है, हज़ारों लोगों के केसेस अप्रूव्ड है। आज तक वो केस जनाब अली ये जो है कि अप्रूव ही नहीं हो रहे हैं, उनको उनका हक़ मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि कमीशनबाजी चल रही है। ये कमीशनबाजी ख़त्म करनी है। नौजवान को उसको अपनी खोई हुई इज़्ज़त वापस लौटानी है। और यहाँ के नौजवान को, यहाँ के ज़ीशूर अवाम को, जिसने आज तक इन 75 साल साफ़ पानी नहीं पिया, पहला मेरा काम ये होगा कि मैं उनको साफ़ पानी पिला पाऊँ, क्योंकि साफ़ पानी बेसिक इंसानी हुकूक में माना जाता है। ये बेसिक इम्यूनिटी ऑफ लाइफ है। और जिन लोगों ने आज तक 75 साल साफ़ पानी नहीं पिलाए, वही लोग इनकी नुमाइंदगी करेंगे? आप मुझे बोलो। जब साहब कल इंजीनियर जो इनका छोटा भाई है शेख खुर्शीद ने ये कहा कि मैंने 15 साल जो है लोगों के लिए कुर्बान किए हैं, जो नौकरी का इससे रिजाइन दिया, तो आप क्या कहेंगे? वो तनख्वाह लेता था 1 लाख रुपए, क्या कुर्बानी दी थी? कुर्बानी हम लोगों ने दी है। कुर्बानी मैंने पर्सनली दी है कि जब भी हमारे पास कोई आता था, हमने ना आज तक किसी को उसका मज़हब पूछा, ना उसको उसका धर्म पूछा, ना नाम पूछा, ना उसकी शिनाख्त पूछी, ना ये पूछा कि ये जनाब PC का है, AIP का है, कांग्रेस का है, किसी जमात का है। हमारे पास जो भी आया
जहाँ से भी आया, बस जो भी हमारे हद इख्तियार में थे हमने कहा कि भैया ये हमारे से हो सकता है, नहीं हो सकता है, सिर नीचे करके उसका काम किया। ये खिदमत खलक है, ये खिदमत खलक नहीं है कि आप घर में 3-4 लाख तनख्वाह कमा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम खिदमत खलक कर रहे हैं। किस चीज़ की खिदमत खलक? अगर आप खिदमत खलक ही कर रहे थे एज उस्ताद, माकल के बच्चियाँ 2.5 साल स्कूल क्यों नहीं गई? ये इनकी खिदमत खलक है। खिदमत खलक इनकी ये है कि संजीपोरा, मुनाबल में, प्रुंगरू में, द्रुमसू में, दरबल ए में, दरबर पाइन में, इस एरिया में कहीं डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। ये इनकी खिदमत खलक है। मक्कार लोग हैं। जुनैद साहब, एक नया चेहरा आ रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी लैंगेट के अंदर, सरजान बरकती के नाम से, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या कॉन्टेस्ट इससे जो है डिफरेंट हो सकता है? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में सबको मैं वेलकम करता हूँ। जिसको आना है लड़े, शौक से लड़े, आजमाए। ये जिसने अच्छा किया हो उसको उसका हासिल मिलेगा। सरजान बरकती हो या नरेंद्र मोदी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह हो, जिसको भी यहाँ चुनाव लड़ना है, उमर साहब को भी चुनाव लड़ना है। मुझे वैसे लगता है कि वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उसने अभी अपने बयान में दिया कि नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने मुझे थप्पड़ मार के, मेरी कानों में उसकी गूंज अभी भी गूंज रही है, ये उमर साहब ने कहा। और तभी आप देखो कि उमर साहब के अंदर कितना तशवीश पैदा हुई है, डर कितना है, कि कितनी सियासी मक्कारी है कि कल तक ये उमर साहब कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मैं रियासत वापस आएगी। आज मक्कारी की हद देखो। आज उमर साहब को एक जगह नहीं तसल्ली मिली, 2-2 जगह फॉर्म भर रहे हैं, गांदरबल और बडगाम से। उसको ये नज़र आ रहा है, उसको अपनी शिकस्त नज़दीक नज़र आ रही है। जो उमर साहब कश्मीरी ठीक से नहीं बोल रहा है, क्या कश्मीरियों की खिदमत करेगा? क्या कश्मीरियों की नुमाइंदगी करेगा? टूपा पीछू से वना टूपा जो टूप कोट युसनु टूप इस शोध नाव हो कोइनेत सिका नुमाइंदगी कर कश्मीरी लूकन हस यमस न कोशिश च वही पूर तगा करुन के सिका सोच करियत के अवामस। इसी तरीके से जिसको भी इधर आना है पार्टिसिपेट करने, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे घर घर भी नुमाइंदा उठेगा, मेरी तरफ से उनको इन एडवांस हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है और इस जमहूरियत में हर किसी को हक है चुनाव लड़ने का। How will you react to the claims of AIP when they say that they are emerging as the alternative for Kashmiris? What alternative? They are selling mandates for 10 lakh rupees. You see their founding members who were with them for 20-30 years. The people who were deserving this mandate. The people who were deserving the political legitimacy from AIP, the role, mandate, they were deceived. Their will, their determination, the resilience they have showed towards AIP, it was sabotaged deliberately and intentionally. आज कल तक ये अबरार साहब जो इनका स्टार कैंपेनर बना है, कल तक कह रहा था कि मेरे पास फी नहीं है कॉलेज में फीस देने के लिए। मगर भाई तुम्हें घर में 4 लाख की आमदनी है, 4 लाख की आमदनी में तुम्हें फीस नहीं है। किन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्या इमोशनल ड्रामा कर रहे हो? ये इमोशनल ड्रामे को मुझे बेनकाब करना है। ये इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा। हम लोग जो यहाँ पे सारे आपने देखे, इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इस इमोशनल ड्रामे को अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस इमोशनल ड्रामे का खात्मा होगा। मगरमच्छ के आंसू नहीं चलेंगे। मगरमच्छ के आंसू बहा के इन्होंने अभी 5 लाख अवाम के भरोसे को तार तार करके दिल्ली की सरकार को बेच डाला। असल में यहाँ अगर कोई बीजेपी की असली ए टीम तो छोड़ो, A++ कोई टीम है, वो इंजीनियर रशीद साहब की जमात AIP है। हमारी तरह दिन के उजाले में जो हम बात करते हैं, रात के अंधेरे में भी करते हैं। हम एक गोरा कागज है, वो गोरा कागज जिस पे यहाँ की आवाम अगर लाल स्याही से लिखना चाहे तो लाल दिखेगा,
नीले रंग से लिखेंगे तो नीला दिखेगा, पीले रंग से लिखेंगे तो पीला दिखेगा। बाकी वसलम, अजान हो रही है, अजान की रिस्पेक्ट करनी है। Thank you. बहुत बहुत